रचाया था यज्ञ। और जैसे ही महाराज यज्ञ जब रचाया था तो सब देवी देवताओं को न्योता भेजा यज्ञ का, लेकिन भोले बाबा के पास में निमंत्रण नहीं आया, सती मैया के पास में नहीं आया, केवल भोले बाबा को छुपवा दिया। और तो महाराज एक दिन जब यज्ञ रचाई महाराज दक्ष ने तो सब देवी देवता अपने अपने सुंदर सुंदर वाहनों पर सज सज के जा रहे हैं महाराज। और जैसे ही सज सज करके जा रहे हैं तो इधर अब सती मैया ने भोले बाबा से दोनों हाथ जोड़े, महाराज अरे आज हमारी जितनी भी बहन है आज ये देव समाज कहाँ पे जा रहा है प्रभु। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, सती तुम्हें नहीं पता? जवाब दिया, प्रभु नहीं, कि तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने की यज्ञ रचाया है उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो महाराज उसका न्योता हमारे पास नहीं आया? जवाब दिया नहीं। सबसे पहले हमें यज्ञ में तुम्हारे पिता ने ही छेका है। तो आज मैया ने जैसे इतनी बात सुनी, आज मैया सती को जैसे ही अपने पिता के यहाँ की याद जैसे ही आई तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो प्रभु अरे अगर तुम्हारे पास में निमंत्रण नहीं आया तो हमारी तुमसे विनती है कि प्रभु तुम नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, हमें भेज दो। भोले बाबा बोले, सती तुम्हें क्यों बार बार कह रही हो? अरे बिना बुलाए मायके में जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, याद रखना। और जैसे ही भोले बाबा ने इतनी बात कही तो आज मैया दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से बोली, प्रभु महाराज अरे पिता की रचाई और मैं ना बुलाई भरतार महाराज हमारी किसे बेटी है प्रभु। अरे पिता की रचाई अरे की रचाई बुलाई भरतार की खबर मिलाई नई सखियन की खबर मिलाई अरे माता मन में दुखियाई अरे सती मन में दुखियाई मोना बुलाई भरतार अरे सच्चाई अरे की रचाई बिना बुलाई भरतार याद रखना भक्तों, जैसे ही मैया ने दोनों हाथ जोड़े
जवाब दिया प्रभु अरे तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया प्रभु, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो हमारी तुमसे विनती है कि प्रभु हमें भेज दो। मैया सती ने जब बार बार भोले बाबा से कही तो भोले बाबा बोले सती मान जाओ, अरे हमारी बात मान जाओ, बिना बुलाए मत जाओ मत जाओ, अगर बिना बुलाए मायके में जाओगे तो तुम्हारा सम्मान बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसे ही बार बार मैया सती को भोले बाबा ने समझाया लेकिन सती की समझ में ये कभी बात नहीं आई। तो भोले बाबा ने जवाब दिया सती अगर तुम नहीं मान रही हो तो चली जाओ। लेकिन भोले बाबा ने उसी समय दो गढ़ों को साथ में कर दिया मैया के साथ, और जैसे ही दो गढ़ों को साथ में किया मैया आज चल दी। भगवत श्रोताओं किस तरीका से अरे सती जो पियर मेरे आई, भैया गई बबुला के पास आज मैया जैसे भगवत श्रोताओं अपने पिता के पास मैया पहुंची, और जैसे ही अपने पिता के पास पहुंची तो मैया बड़ी खुश हुई, बहुत खुश है मैया। लेकिन विधि का विधान करते हुआ क्या, जितनी भी बहनें थी और जैसे ही बहनों ने देखा मैया सती को आपस में एक दूसरे से कहने लगी बहन दे दे। सती के लिए नोरा भी नहीं गया लेकिन सती फिर भी आई है, और जैसे ही बहन बेटी आपस में बात कर रही है क्या, अरे बेनी गति बोली फलाई, अरे बेनी गति बोली फलाई, अरे मैया ने पूछी बात सतिया भैया माता ने पूछी ना बात सतिया बात कर रही आपस में, तो मैया सामने पे खड़ी मैया के पास में सती पहुंच गई, और जैसे ही पहुंची लेकिन भगवत श्रोताओं मैया सती का किसी ने भी सम्मान नहीं किया, और जैसे ही सम्मान नहीं किया मैया मन में समझ गई, और जैसे ही मन में समझी मैया तो जहाँ पे यज्ञ बना था महाराज उस जगह पे पहुंची हम, और जैसे ही आगे बढ़ी हुआ क्या, अरे सुनो सवारी बात, अरे यज्ञ में पहुंच गई जाई, अरे यज्ञ में पहुंच गई जाई, जब आओ स्थान लिया जो मन भवाई जैसे ही मैया सती यज्ञ के पास में पहुंची
तो पहले तो महाराज दक्ष ने सब देवी देवताओं के पास निमंत्रण भेजा था कि सब आए थे, लेकिन अगर कोई भूल से भी नहीं आया था तो महाराज उनका स्थान एक अलग से बना था स्थान। और जैसे ही मैया सत्य से स्थान के सामने पर पहुंची तुम देखो कि जिन जिन के पास निमंत्रण नहीं गया वो देवता नहीं आए थे तो उनका स्थान अलग से बना है महाराज। लेकिन मैया सती ने देखा तो भोले बाबा को कोई स्थान दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही स्थान नहीं दिखाई दिया तो मैया को मन में बहुत कष्ट हुआ, सोचने लगी बारे प्रभु तुमने हमें बार बार समझाया लेकिन हमने तुम्हारी बात को नहीं माना, हम चली आई और हुआ क्या प्रभु। अरे सती अरे बात मैंने नहीं मानी पति की, अरे बात मैंने नहीं मानी पति की, जब तुम बड़ी तो सोचया पारा माता की धरियाई लगी भैया। अरे माता जुमन को समझ आवे, अरे माता जुमन को समझ आवे, अरे मन के तनाव है रे तेरा भक्त दिया करने की आवे भैया, तनाव है रे तेरा भक्त दिया करने की आवे। भगवत श्रोताओ, जैसे ही मैया आज पहुंची तो मैया ने देखा कि कोई सम्मान नहीं दिया किसी ने, और जैसे किसी ने भी सम्मान नहीं दिया